हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का अपने स्टडी प्लेटफॉर्म RS अकेडमी 24 पर। आज की यह वीडियो बाल विकास के अति महत्वपूर्ण टॉपिक बाल विकास के सिद्धांतों पर आधारित है। इस क्लास में उन्हीं प्रश्नों को शामिल किया गया है जो पिछली वर्ष की परीक्षाओं जैसे CTET, MP-TET, UP-TET, REET, KVS, CTET इन सभी शिक्षक भर्ती परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों को शामिल करके ये वीडियो बनाई गई है। तो आज की यह क्लास सिलेक्शन के लिए अति महत्वपूर्ण साबित होने वाली है। तो क्लास को शुरू से लेकर एंड तक पूरा जरूर देखें, क्योंकि इस क्लास के माध्यम से ही सिलेक्शन होना निश्चित है। तो चलिए साथियों, शुरुआत करते हैं आज की इस क्लास का इस पहले प्रश्न के साथ। क्लास को शुरू करने से पहले सभी साथियों से निवेदन है कि हमारे चैनल RS अकेडमी 24 को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, कमेंट, शेयर कर दीजिए ताकि आने वाली सभी अपडेट आप तक सबसे पहले पहुँचें। तो चलिए साथियों, शुरुआत करते हैं आज की इस क्लास का इस पहले प्रश्न के साथ। पहला प्रश्न है, दो व्यक्ति समान नहीं होते परंतु सभी बालकों में विकास का क्रम समान होता है, यह कथन निम्न में से किस मनोवैज्ञानिक का है? तो इसमें कहा गया है कि दो व्यक्ति समान नहीं होते हैं परंतु सभी बालकों में विकास का जो क्रम है वो कैसा होता है? समान होता है। तो यह कथन किसने कहा है, यानी किस मनोवैज्ञानिक का है? तो बताइए साथियों, इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? तो इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, गेसेल। तो गेसेल महोदय ने कहा है कि दो व्यक्ति समान नहीं होते परंतु दो व्यक्तियों या बालकों की जो विकास का क्रम होता है वो कैसा होता है? समान होता है। इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास की प्रक्रिया पूर्ण निश्चित दिशा में आगे बढ़ती है, यह कथन बाल विकास के सिद्धांत का अनुसरण करता है। तो विकास की जो प्रक्रिया है वो पूर्ण निश्चित दिशा में आगे बढ़ती है। किस दिशा में निश्चित होती है उसकी दिशा? तो यह जो सिद्धांत है वह यह जो कथन है वो किस सिद्धांत का अनुसरण करता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, विकास की दिशा का सिद्धांत। क्योंकि दिशा की बात हो रही है तो विकास की दिशा का सिद्धांत ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक होते हैं। तो बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं? केवल आंतरिक कारक, केवल बाह्य कारक, या फिर आंतरिक एवं बाह्य दोनों कारक, या इनमें से कोई नहीं? तो इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, आंतरिक एवं बाह्य कारक दोनों कारक होते हैं जो बाल विकास को प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल विकास का निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत बताता है कि बालकों का विकास उनके अनुरूप होता है? तो कौन सा सिद्धांत बताता है कि जो बालकों का विकास होता है वो उनके किस सिद्धांत के अनुरूप होता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, व्यक्तिक अंतर का सिद्धांत। जो व्यक्तिक अंतर का सिद्धांत है वो बताता है कि प्रत्येक बालक का विकास है वो भिन्न भिन्न गति से होता है। चलिए साथियों, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, बालक के व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास के लिए यह आवश्यक है कि उसके ... की जानकारी शिक्षकों को हो। तो बालक के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास करने के लिए शिक्षक को कौन सी जानकारी होनी चाहिए बालक की? तो बालकों की मित्रों की, या कक्षा के साथियों की, या ज्ञान की, या व्यवहार की? तो शिक्षक को बालक के व्यवहार की जानकारी अवश्य होनी चाहिए ताकि वह उसके बालक के व्यक्तित्व का विकास कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत है? तो ये ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से बताना है कि कौन सा एक सिद्धांत है जो विकास का सिद्धांत है। तो ऑप्शन है, यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है। तो ये ऑप्शन गलत हो जाता है क्योंकि विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास की सभी प्रक्रियाएं अंतः संबंधित नहीं हैं। तो ये भी गलत हो जाता है क्योंकि प्रक्रियाएं होती हैं जो विकास की अंतः संबंधित होती हैं। विकास की दर समान नहीं होती है। ये ऑप्शन सही है क्योंकि जो विकास की दर है वो समान नहीं होती है और जो विकास हमेशा रेखीय होता है। तो विकास रेखीय नहीं होता, वर्तुलाकार होता है। तो इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निचली कक्षाओं में शिक्षक की खेल पद्धति मूल रूप से आधारित है। तो जो निचली कक्षाओं में शिक्षक की खेल पद्धति होती है वो मूल रूप से किस पर आधारित होती है? विकास शारीरिक शिक्षा कार्यक्रमों के सिद्धांतों पर? ये नहीं हो सकता। शिक्षण पद्धतियों के सिद्धांत पर? ये भी नहीं हो सकता। शिक्षक की समाजशास्त्री सिद्धांत पर? ये भी नहीं। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, विकास एवं वृद्धि की मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। यह विचार किससे संबंधित है? तो विकास होता है जो वो कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यानी कि निरंतर चलता रहता है। तो यह सिद्धांत, तो यह कथन किस सिद्धांत से संबंधित है? ऑप्शन बी इज राइट आंसर। यह निरंतरता की सिद्धांत से संबंधित है। यह ऑप्शन, यह कथन है जो, यानी कि विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मानव विकास कुछ विशेष सिद्धांतों पर आधारित है। निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास का सिद्धांत नहीं है? तो इनमें से बताना है कि कौन सा है जो मानव विकास का सिद्धांत नहीं है। अनुक्रमिकता, तो ये विकास का सिद्धांत है। सामान्य से विशिष्ट, ये भी विकास का सिद्धांत है। और प्रीतिवर्ती, ये विकास का सिद्धांत नहीं है। और निरंतरता भी विकास का सिद्धांत है। इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी। सी इज राइट आंसर, क्योंकि जो प्रीतिवर्ती है वो विकास का सिद्धांत नहीं है। बाकी ये तीनों क्या हैं? विकास के सिद्धांत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षक को ज्ञान होना चाहिए। तो शिक्षक को कैसा ज्ञान होना चाहिए? अध्यापन विषय का, बाल मनोविज्ञान का, शिक्षा संहिता का, या फिर अध्यापन विषय एवं बाल मनोविज्ञान का? तो इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, कि शिक्षक को अध्यापन विषय एवं बाल मनोविज्ञान दोनों का ज्ञान होना चाहिए। अध्यापन विषय एवं बाल मनोविज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा रुचि के बारे में सत्य नहीं है? तो जो कथन दिए गए हैं इनमें से रुचि के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है? रुचियाँ जन्मजात और रहित दोनों होती हैं, ये सही है। रुचियाँ समय के अनुसार बदलती रहती हैं, ये भी सही है। रुचियाँ योग्यताओं एवं अभिक्षमताओं से संबंधित नहीं होती, ये भी सही है। रुचियाँ व्यवहार में आकर्षण एवं विकर्षण का प्रतिबिंब नहीं है, ये ऑप्शन गलत है। इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन डी, क्योंकि जो रुचियाँ होती हैं व्यवहार में आकर्षण एवं विकर्षण का प्रतिबिंब होती हैं, इसमें लिखा है जबकि नहीं है। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, यह किसने कहा है? जो मनोविज्ञान है वो शिक्षा का क्या है? आधारभूत विज्ञान है। यह कथन किसका है? बी.एन. झा, स्किनर, डेविस या वुडवर्थ? तो इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, स्किनर, क्योंकि स्किनर महोदय ने कहा है कि जो मनोविज्ञान है वो शिक्षा का क्या है? आधारभूत विज्ञान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक मनोविज्ञान का अर्थ है मन का अध्ययन, आत्मा का अध्ययन, शरीर का अध्ययन या व्यवहार का अध्ययन? तो इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, व्यवहार का अध्ययन। जो आधुनिक मनोविज्ञान है वो किसका अध्ययन होता है? व्यवहार का अध्ययन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध किससे नहीं है? तो जो शिक्षा मनोविज्ञान है उसका संबंध किससे नहीं है? मानव व्यवहार के अध्ययन से, मानसिक प्रक्रियाओं के अध्ययन से, सीखने के तरीकों का अध्ययन या संचार माध्यमों का अध्ययन? तो इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, संचार माध्यमों का अध्ययन। इससे संबंध नहीं है शिक्षा मनोविज्ञान का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों के विकास के श्रेष्ठ सिद्धांत के अनुसार निम्न में से सत्य कथन है। जो श्रेष्ठ सिद्धांत होता है बच्चों के विकास का, उनमें से कौन सा कथन सत्य है कि श्रेष्ठ जो सिद्धांत है वो विकास? ऑप्शन है, विकास सिर से पैर की ओर होता है, विकास पैर से सिर की ओर होता है, विकास मध्य भाग से परिधि की ओर होता है, या इनमें से कोई नहीं? तो इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, कि विकास सिर से पैर की ओर होता है। कैसा होता है? सिर से पैर की ओर, क्योंकि श्रेष्ठ सिद्धांत है तो पहले सिर आएगा फिर पैर आएगा। तो चलिए साथियों, ये थे हमारी CDP के टॉप 15 MCQ। इसमें जो बाल विकास विषय होता है उसके बाल विकास के सिद्धांतों के ऊपर एक टॉप 15 यानी 15 क्वेश्चन लिए गए थे जो पिछली परीक्षा में पूछे गए हैं, जैसे CTET, KVS, MPTET, TET वगैरह परीक्षा में पूछे गए प्रश्न हैं। तो इन प्रश्नों को देखना अति महत्वपूर्ण हो जाता है सिलेक्शन की दृष्टि से। तो सभी साथियों से आशा करते हैं कि आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। तो हमारे चैनल RS Academy 24 को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर कर दीजिए, ताकि आने वाली सभी क्लासेज का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। और हमारी टेलीग्राम चैनल RS Academy 24 को सर्च करके इसे ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर बेहतर तरीके से सभी विषयों की प्लेलिस्ट बनाकर डाल दी गई हैं ताकि आपका सिलेक्शन निश्चित हो सके। इसी उद्देश्य से प्लेलिस्ट बनाकर डाली गई हैं।
और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। इसी के साथ जय हिंद, वंदे मातरम।